श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रामचरितमानस के उत्तरकांड से श्री राम जी ने मनुष्यों का शरीर पाकर किस प्रकार भवसागर पार करने की शिक्षा दी। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम जी का भरत जी से संतों के गुणों और संतों के अवगुण के वर्णन की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, एक बार श्री राम जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण अन्य नगर निवासी सभा में आए। तब भक्तों को जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले, हे समस्त नगरवासियों, संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात सुन लो और फिर अच्छी लगे तो उसके अनुसार वही करो। मेरा सेवक वही है, वही मेरा प्रियतम है जो मेरी बात माने। हे भाई, यदि मैं कुछ भी अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे टोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों में यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी बड़ी ही कठिनता से मिलता है। यह शरीर साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर जिसने परलोक न बना लिया वह इस लोक और परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है और अपना दोष न समझकर ईश्वर पर ही मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में मन लगा लेते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। और यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके ये मनुष्य शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु ही इस मजबूत जहाज को खेने वाले हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे वह मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुखदायक और सुलभ है। वेद पुराणों में इसको गाया गया है। ज्ञान दुर्लभ है और इसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। इसका साधन कठिन है और इसमें मन के लिए कोई भी आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर भी कोई उसे पा भी लेता